हाय गाइस, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रीपोजिशन इन। आज हम प्रीपोजिशन इन के बारे में सीखेंगे। इन इंग्लिश का बहुत इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है। इन इसका हिंदी में मतलब होता है में या के अंदर। जब हम किसी चीज के अंदर किसी बड़े एरिया, किसी महीने, साल या सीजन या समय की अवधि की बात करते हैं तो हम ज्यादातर इन का प्रयोग करते हैं। आइए जानते हैं कि इनका प्रयोग किसके साथ होता है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। देखिए, इन फॉर प्लेस मतलब स्थान के लिए। जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी जगह के अंदर हो तब हम इनका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। इसमें इन प्रीपोजिशन का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि मैं बाहर खुले में नहीं बल्कि कमरे की चार दीवारी से घिरी हुई हूँ, इसलिए इनका प्रयोग हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल, सी इज इन द किचन, वह रसोई में है। थर्ड एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन आर इन द क्लासरूम, बच्चे कक्षा में हैं। फोर्थ एग्जाम्पल, द मिल्क इज इन द फ्रिज, दूध फ्रिज में है। यहाँ पे आप लोग देखिए, रूम, किचन, क्लासरूम और फ्रिज सब इनक्लोज्ड स्पेस हैं, इसलिए इनका यूज हुआ है। इन विथ सिटीज, स्टेट्स एंड कंट्रीज मतलब शहर, राज्य और देश के नाम के साथ इनका प्रयोग होगा। इसका भी एग्जाम्पल्स देख लीजिए। आई लिव इन प्रयागराज, मैं प्रयागराज में रहता हूँ। ही लिव्स इन उत्तर प्रदेश, वह उत्तर प्रदेश में रहता है। वी लिव इन इंडिया, हम भारत में रहते हैं। सी स्टडीज इन दिल्ली, वह दिल्ली में पढ़ती है। इन विथ लार्ज एरियाज, बड़े जियोग्राफिकल एरियाज के लिए भी इनका प्रयोग होता है। इसका भी एग्जाम्पल्स देखिए। देयर आर मैनी एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में बहुत सारे जानवर हैं। पीपल लिव इन विलेजेस, लोग गांवों में रहते हैं। फिश लिव इन वाटर, मछली पानी में रहती है। इन फॉर टाइम सबसे इम्पोर्टेंट यूज यही है। इन फॉर टाइम में देखिए, आपको मंथ के साथ, ईयर के साथ, सीजन के साथ, पार्ट्स ऑफ द डे के साथ आपको इनका प्रयोग करना है। आइए अब हम एक एक को एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से समझते हैं। पहले हम जानते हैं कि मंथ के साथ इनका प्रयोग कैसे होगा। आइए देखते हैं। जैसे इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च। आइए अब इसका सेंटेंस लिख के आपको समझाते हैं। जैसे माई बर्थडे इज इन जनवरी, मेरा जन्मदिन जनवरी में है। वी विल ट्रेवल इन जून, हम जून में यात्रा करेंगे। जब भी आप महीने की बात करेंगे किसी से, जैसे जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, तो आप मंथ के आगे इनका प्रयोग जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं ईयर्स में। जैसे इन 2020, इन 2024, इन 2026। तो जब भी आप ईयर्स की बात करेंगे तो इनका प्रयोग आपको करना है। आइए इसका सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे आई वॉज बॉर्न इन 2020, मेरा जन्म 2020 में हुआ था। इंडिया वन द वर्ल्ड कप इन 2011, 2011 में भारत ने विश्व कप जीता था। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं अब सीजन्स को। जैसे इन समर, इन विंटर, इन स्प्रिंग। इसका एग्जाम्पल देखिए। जैसे वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, हम गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं। इट इज वेरी कोल्ड इन विंटर, सर्दियों में बहुत ठंड होती है। आइए अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ द डे। जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग।
आइए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आई स्टडी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह पढ़ाई करता हूँ। शी गोज फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, वह शाम को टहलने जाती है। इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन, आपको नाइट के साथ इनका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग को दिन के बड़े हिस्से माना जाता है, इसीलिए इनके साथ इनका प्रयोग होता है। और नाइट को एक विशेष समय मतलब पॉइंट ऑफ टाइम की तरह माना जाता है, इसीलिए इसके साथ इन नहीं बल्कि एट का प्रयोग होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इन फॉर फ्यूचर टाइम, जब किसी काम के पूरा होने का समय बताना हो तब इनका प्रयोग करते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई विल फिनिश द वर्क इन 2 days, मैं 2 दिन में काम पूरा कर दूंगा। ही विल रिटर्न इन अ वीक, वह 1 सप्ताह में लौट आएगा। द ट्रेन विल अराइव इन 10 minutes, ट्रेन 10 मिनट में आएगी। इन फॉर क्लॉथ्स एंड अपीयरेंस, किसी व्यक्ति ने क्या पहना है इसके साथ भी इनका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल्स देखिए। जैसे सी इज ड्रेस्ड इन रेड, उसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं। द बॉय इन ब्लू इज माई ब्रदर, नीले रंग के कपड़े पहना हुआ लड़का मेरा भाई है। द गर्ल इन अ वाइट ड्रेस इज माई सिस्टर, सफेद कपड़े में लड़की मेरी बहन है। इन फॉर लैंग्वेज, भाषा बताने के लिए इनका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल्स देखिए। जैसे स्पीक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में बोलें। राइट इन हिंदी, हिंदी में लिखें। द लेटर इज रिटन इन उर्दू, यह पत्र उर्दू में लिखा गया है। अब देखिए। इन अ फील्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, किसी फील्ड या सब्जेक्ट को बताने के लिए भी इनका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल्स देखिए। जैसे ही इज इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, उन्हें गणित में रुचि है। शी हैज अ डिग्री इन साइंस, वह विज्ञान में स्नातक है। आई एम गुड इन ड्राइंग, मैं ड्राइंग में अच्छा हूँ। इन फॉर ग्रुप्स, किसी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना, इसके लिए भी इनका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल्स देखिए। जैसे ही इज इन आवर टीम, वह हमारी टीम में है। शी इज इन द आर्मी, वह सेना में है। माई ब्रदर इज इन द पुलिस, मेरा भाई पुलिस में है। इन फॉर कंडीशन और स्टेट, किसी स्थिति को बताने के लिए भी इनका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल्स, शी इज इन ट्रबल, वह मुसीबत में है। ही इज इन डेंजर, वह खतरे में है। द कंट्री इज इन क्राइसिस, देश संकट में है। तो इन सभी के साथ आपको इनका प्रयोग करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसी न्यू वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।